चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये। प्रस्तुति का क्रम जिनका हो हाथ ऊंचा करें और आरंभ करें। जरा इसके पहले 25 सेकंड जय जय प्रणाम दंडोत। अरे उपाध्याय जी, हाँ उपाध्याय जी जरा 20 सेकंड के लिए 20 सेकंड जरा मेरा निवेदन सुन लें। हाँ जरा मेरा निवेदन जो है गुजराती भाषियों से ये है कि वो अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा उपयोग करते हैं प्रश्नोत्तर में। हमारे तरफ 5 जिलों में ज्यादातर 3 जिलों में हिंदी भाषी, कुछ लोग कक्षा 8 तक 5 तक पढ़े लिखे किसान लोग हैं, अंग्रेजी शब्दों को कम समझ पाते हैं। तो उनसे निवेदन है कि वो जो है अंग्रेजी शब्दों का प्रश्नोत्तर में कम उपयोग करें। बस जरा इतना डिस्टर्ब किया मैंने, बस आगे उपाध्याय पढ़े आप। जय कृपाना दंडोत। हाँ करिए आरंभ। यह प्रथम श्लोक में बीज रूप में गायत्री का श्री भागवत जी का वर्णन किया था। द्वितीय श्लोक में वृक्ष रूपी श्रोतरु का श्री भागवत में एवं धर्म और ज्ञान का के संबंध में प्रकाश डाला। तृतीय श्लोक में भागवत की फलरूपता को बताया। चतुर्थ श्लोक में आनंद रूपी भगवान की आनंदमयी 10 प्रकार की जो लीला है, शास्त्र है तथा भागवत संहिता भक्त की जननी है, ऐसा श्रेष्ठी आदि का भगवान की लीला है। लीला मुख्यतः 10 प्रकार की है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊटी, मनमंत्र, निरोध, मुक्ति, आश्रय आदि। पंचम श्लोक में वक्ता की संगति का निरूपण किया गया, जिसमें बताया है कि लीला जानने पर भक्ति होती है, कार्य से भक्ति नहीं होती, लेकिन भगवान के कार्य को लीला के रूप में देखने तो भक्ति हो जाती है। छठवें श्लोक में वक्ता का अभिनंदन किया है। उस संदर्भ में सूत जी को अनग यानी आप निष्पाप हैं ऐसा ऋषियों ने कहा। ऋषियों ने सूत जी से धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया। उसके बारे में कहा कि बुद्धिमान पुरुष के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। उनके 2 प्रकार हैं, एक जीव विचार, दूसरा ईश्वर विचार। इसमें ईश्वर विचार तो पुरुषार्थ 4 वेद हैं। जीव विचार तो पुरुषार्थ में धर्म का निरूपण स्मृति में है, अर्थ का नीति शास्त्र में है, काम का वात्सल्य आदि में है तथा मोक्ष का संख्या आदि में है। वैसे श्री महाप्रभु जी ने इन पुरुषार्थों के बाद के उसमें बात बोध में और चतुश्लोकी में अच्छी तरह से विवरण दिया है। इन शास्त्रों में जब तक सर्वज्ञता प्राप्त नहीं कर दी जाती तब तक भगवत शास्त्र का प्रज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए धर्म शास्त्रों का उल्लेख किया। तत्परांत अन्य सुप्रसिद्ध अर्थ शास्त्र का आदि का लौकिक कथाओं का भी आपने माने सूत जी ने बारंबार अवगाहन किया है, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। सूत जी को ऋषि मुनि कह रहे हैं। अतः आपको भगवत शास्त्र का प्रज्ञान के सूत जी का अभिनंदन किया। छठवें। अब जरा 7वां। यान वेद वेदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणो। यह जब ऊपर की 2 लाइन बहुत छूट गई। यह शंका होती है कि सूत जी तो सूत परंपरा से जाने गए शास्त्रों को जानते हैं, किंतु ब्राह्मणों ने जिस रूप में इस शास्त्र को जाना है, श्री सूत जी को उस रूप में इसका ज्ञान नहीं है।
तो फिर सूत जी को सर्वज्ञ क्यों मान लिया गया? ये शंका के निवारण में कहते हैं, यान वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर विदु विदुः। श्लोकार्थ। हे सूत, ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जो जानते हैं तथा भूत तथा भविष्य के ज्ञाता मुनि लोग जानते हैं, वह सब आप भी जानते हैं। सुबोधनी। धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का ज्ञान तो श्री सूत जी को अपनी वंश परंपरा से भी प्राप्त हो सकता था, किंतु मोक्ष शास्त्र तो ब्राह्मणों से ही जाना जा सकता था। अतः मोक्ष शास्त्र में सूत का अज्ञान संभव इस प्रकार की संभावनाओं के निराकरण कथन है कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास को जिन सभी मोक्ष शास्त्रों का ज्ञान है, उन सबको आप भी मानी सूत जी जानते हैं। यदि यह कहते हैं कि सब मोक्ष शास्त्र व्यास ने सूत को क्यों बता दिए, तो कहते हैं कि व्यास जी भगवान हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, तथापि अनाधिकारी को वैसा ज्ञान क्यों दिया? तो कहते हैं कि व्यास जी बादरायण हैं। अधिकारी सूत को व्यास जी अपने तपोबल से अधिकारी बना सकते हैं, अर्थात अत्यंत तप करके उनमें इस प्रकार के अधिकार संपादन की शक्ति है, अर्थात सूत को मोक्ष शास्त्र का ज्ञाता बना सकते हैं। इसमें धर्म अर्थ काम इन त्रिवर्ग का ज्ञान सूत जी को बताया। मोक्ष शास्त्र को ब्राह्मणों के द्वारा जाना जा सकता है, इसके बारे में बताया। मोक्ष शास्त्र में सूत का अज्ञान संभव इस प्रकार की संभावनाओं का निराकरण कथन है कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी जिन सभी मोक्षों शास्त्रों को ज्ञान है, सबको आपने सूत जी जानते हैं। यदि कहते हैं तो सब मोक्ष शास्त्र व्यास जी ने सूत जी को बता दिए। तो कहते हैं व्यास जी ने व्यास जी भगवान हैं, भगवान समर्थ होते हैं, अनाधिकारी को भी ज्ञान क्यों दे दिया? तो कहते हैं कि व्यास जी बादरायण है। अनाधिकारी सूत को व्यास जी ने अपने तपोबल से अधिकारी बना सकते हैं, ऐसा उनमें सामर्थ्य है। अत्यंत तप करके उनमें इस प्रकार का अधिकार संपादन करने की शक्ति व्यास जी में है, अर्थात सूत को मुख्य शास्त्र का ज्ञाता बना सकते हैं। ये और किसी को कभी पूछना हो या आगे चलो करें आगे, किसी को कुछ जिज्ञासा नहीं, करें आगे। एकादश स्कंद में ऐसा कथन है कि एक ही गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, न ही एकस्मात् गुरुर ज्ञानम शिक्षितम स्यात् सुपुष्कलम। इसके अनुसार सूत जी में सर्वज्ञता नहीं हो सकती। इस शंका के समाधान में कहते हैं कि अन्य च मुनय, जैसे जैसे अन्य मुनिजन अपने मन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति में आप भी समर्थ हैं। यदि यह कहते हैं कि उन मुनियों को यह ज्ञान ही नहीं था कि यह सूत है, तो कहते हैं कि मुनियों को इसके ज्ञान था, क्योंकि सूत सर्वज्ञ प्रसिद्ध है और आपको सूत जानकर ही उपदेश दिया है, और इसलिए यहाँ पुनः संबोधनात्मक सूत पद का प्रयोग उसमें किया गया है। इसमें 10वें स्कंद में के आधार पर ये बताया कि एक ही गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, उसके अनुसार सूत जी में सर्वज्ञता नहीं हो सकती। इसके शंका के समाधान में कहते हैं कि अन्य च मुनि, वैसे अन्य मुनि जने अपने मन से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह ज्ञानी प्राप्त भी आप भी समर्थ हैं ज्ञान प्राप्ति में। यदि यह कहो कि उन मुनियों को यह ज्ञान नहीं था कि ये सूत हैं, तो कहते हैं कि मुनियों को तो इसका ज्ञान था, क्योंकि सूत तो सुप्रसिद्ध है और आपको सूत जानकर भी उपदेश दिया, इसलिए यहाँ पुनः संबोधनात्मक सूत पद का उपयोग किया गया है। और ये आगे करूं, कोई पूछे? करें आगे।
हाँ। अभी कोई पूछ नहीं। अब यदि सूत जी इतने प्रसिद्ध हैं तो फिर मुनियों ने उनको उपदेश क्यों दिया? इस शंका का समाधान यह है कि परावर विदु विदु, ब्रह्मा ब्रह्माद तो पर है, तो हम जो सब हैं वो अवर हैं, जो जानते हैं वो आप भी जानते हैं, अथवा भूत और भविष्य काल के तथा पदार्थ के ज्ञाता तो मुनिगण जो जानते हैं वो सब आप भी जानते हैं कि अभी ईश्वर की यही इच्छा है, और इस काल भी ऐसा है कि सूत्र द्वारा उपदेश ग्रहण किया जाए। इसका बोध करने के लिए यहाँ इस प्रकार का कथन किया गया है। अतः हमें आप समझाइए, इस तरह बोधनार्थ यह कहा गया है, अथवा सूत को प्रोत्साहन देने के लिए ये वचन कहे। इसमें ये बताया कि सूत जी तो इतने प्रसिद्ध हैं, फिर भी मुनियों ने उनके उपदेश को क्यों दिया? इस शंका का समाधान में कहा परावर विदु विदु, ब्रह्मादि पर और हम अवर को जो जानते हैं वो आप भी जानते। भूत और भविष्यात काल के तथा पदार्थ के ज्ञाता मुनिगण जो जानते हैं वो सब आप भी जानते हैं, और अभी इस ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि इस काल में ऐसा ही हो, तब सूत द्वारा उपदेश ग्रहण किया जाए। इसका बोध करने के लिए यहाँ इस प्रकार का कथन किया गया। अथवा हमें आप समझाइए, इस तरह बोधनार्थ यह कहा गया है, अथवा सूत को प्रोत्साहन देने के लिए ये वचन किए। ये कृपानाथ में बात यहीं तक है, और आप आज्ञा करें। जैसे किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। आवाज नहीं आ रही जैसा। हेलो। हाँ हाँ प्रणाम जय जय। जय जय, मेरा यह प्रश्न है एक कि इस शंका का समाधान यह है कि परावर विदो विदु, ब्रह्मादि पर तथा हम अवर जो जानते हैं वह आप भी जानते हैं, ये कथन मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बोल चुके तो आप अपना फोन म्यूट कर दिया करें। हर सब लोग इस बात की सावधानी रखें, खुद बोलने के बाद फोन अपने म्यूट कर दिया करें। आप उपाध्याय जी करें समाधान। उपाध्याय जी आप समाधान करें प्रश्न का। हाँ, ये ब्रह्मादि तथा और हम पर को, इसका तो मैं भी सिद्ध समझ में नहीं आया है ये। और आप फिर से प्रश्न करें अपना। जी 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 जैसे मेरा यहाँ प्रश्न है, इसमें जो आया है कि परावर वेदो विदु, ब्रह्मादि पर तथा हम अवर हैं, जो जानते हैं वह आप भी जानते हैं, तो ब्रह्मादि पर कैसे हैं और हम अवर कैसे हैं? बताइए, किसी को समाधान करना हो प्रश्न का। ये तो मेरी समझ में कुछ ऐसा आ रहा है कि ब्रह्मादि पर यानी वो अपन से ऊपर है, यानी भगवान की कोटि में आते हैं वो, और अपन जो हम अवर कोटि में यानी जीव श्रेणी में आते हैं। तो अब वो जीव श्रेणी वाली तो नहीं है ये लोग भी, जो है यानी जो प्रश्न करता है, यानी इनको जो बता रहे हैं व्यास जी, वो क्या नाम सूत जी सौनक ऋषियों को, तो ये भगवत कोटि में तो नहीं आते हैं, ऋषि कोटि में, पर इनसे नीचे की कोटि में ये, यानी एकदम जो है मनुष्य कोटि में नहीं है, फिर भी ऋषि मुनि है और इधर भगवान का अवतार ही है। तो ये जो ब्रह्मा के बराबर नहीं है, ये इनसे निम्न है, पर निम्न होने के बाद भी
अब चूंकि व्यास जी हैं, व्यास जी जैसे उनको समझाने वाले हैं और ऋषि जैसे वो सूत जी समझाने वाले हैं, व्यास जी को वो शिष्य हैं, तो उनसे कम नहीं है वो समझने में, भलम निम्न कोटि में। इसलिए नीचे कहा भूत और भविष्य काल के तथा पदार्थ के ज्ञाता ये मुनि गण जो जानते हैं वह सब आप भी जानते हैं, कम नहीं है इनसे, आप सब जानते हैं। भले निम्न कोटि में होने के बाद भी ब्रह्मा आदि अवर कोटि के हैं और ये लोग निम्न कोटि के। बस इतना डिफरेंस दिया, और ज्यादा डिटेल तो जैसे समझ नहीं आया। और कोई बात हो आप सीधी और कोई बताएं। हाँ, आपका हुआ समाधान? जी जय जय अभी क्लियर नहीं हुआ मेरा। क्या क्या? आपने उत्तर नहीं दिया, अस्पष्टता कहाँ पर, ये बताएं। जी जय मेरी स्पष्टता यहाँ पर आ रही है कि परावर विदो विदो, तो ब्रह्मादि मतलब जो मुनि उपदेश दे रहे हैं सूत जी को, मतलब मुनि उपदेश सूत जी से ये बता रहे हैं कि ब्रह्मादि पर तथा हम अवर जो जानते हैं वो आप भी जानते हैं, तो वो ऐसा कथन मतलब सूत जी से क्यों बोले हैं मुनि? वो तो आगे इसका ही निरूपण किया, उनकी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको सूत जी के पास से आगे जो श्रवण करना है, जो प्रश्न के उत्तर चाहिए, अगर सूत जी ये कहें, मानो कि शौनकादि का अधिकार नहीं है, ऐसा सोचकर सूत जी कुछ ऐसा उत्तर दे दें कि इन विषयों का तो मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं सूत हूं, और तुम लोग वैदिक ऋषि हो तो मेरे से ज्यादा तुम जानते हो, तो तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो ऐसा सूत जी से उत्तर मिलने की संभावना को सोचकर शौनक आदि पहले ही उनको उनकी योग्यता को बतला दे रहे हैं कि आप वो सब बात जानते हो कि जो पर और अवर लोग जानते हैं। जी स्पष्ट हुआ। मतलब मेरे यही कंफ्यूजन था कि मतलब जो मुनि लोग हैं वो ऐसे मतलब सूत जी से क्यों बोले हैं, तो आपने जो बताया वो स्पष्ट हो गया कि उनसे मतलब उनकी योग्यता के लिए बढ़ाने के लिए ये बात कही है। हेलो, हाँ जय दंडवत। हाँ बोलिए। हाँ जय, इससे मतलब हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि मतलब वक्ता सूत जी यहाँ पे वक्ता बनेंगे, उनके द्वारा वो भागवत सुनेंगे, तो वक्ता की महत्ता जब समझेंगे, वक्ता की महत्ता बढ़ाएंगे या उनकी स्तुति करेंगे, तभी तो सूत जी उन्हें ज्ञान देंगे। आप लोग करें संवाद, क्या विषय समझ रहे हैं? आप चुप ना हो जाएं, आपसे वो कह रहे हैं, जितेंद्र जी से आप अपना प्रतिक्रिया दें। जी जय जय आपने जो बताया उसी संदर्भ में बताया, इनने वो भी सही कह रही है कि वक्ता की प्रशंसा के लिए ये सब बातें बोली गई है, जो सही है, उसी तारतम्य में बताया गया है, सही है वो। यहाँ दोनों ही अर्थ किए हैं, पर अवर से ब्रह्मा और हम लोग जो हैं वो भी कहे गए हैं, और पर और अवर का मतलब भूत भविष्य भी। तो सभी अर्थ में सूत जी हैं वो योग्य हैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अजय दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ ये बताया कि ईश्वर इच्छा से सूत ने मोक्ष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कराने की इच्छा थी। तो जैसे ये यहाँ क्या ऐसा हुआ कि यहाँ तो मुनि ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं ना सूत के पास, तो यहाँ ऐसा क्यों बताया? हाँ उपाध्याय जी, आपको प्रश्न है, समाधान करें।
क्या प्रश्न क्या किया था? प्रश्न है मेरा कि सोनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अरे सूत जी के पास सूत जी से कपास के सुनने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ तो ऐसा है कि सूत जी को मोक्ष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए ये ईश्वर इच्छा थी, ये थी, तो एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा क्यों बताया? वो उसमें व्यास जी ने जो उनको वो सामर्थ्य दी थी, उस हिसाब से उनको वो है, मतलब और कोई स्पष्ट करे। समाधान हो गया हो तो आप कहें। नहीं हुआ है जय जी। अच्छा, और कोई करें प्रयास। ये दंडित फाउंडेशन बात कर रहे हैं। एक जिज्ञासा और भी आ रही है जय इधर कि जब पहले इसको निपटा लें। हाँ जय ये प्रश्न, हाँ एक वक्त इस प्रश्न को हो जाने दो, बाद में। ठीक है। हाँ धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे जो ऋषिगण है, जो भी अपने सौनक आदि, वो सूत जी से यानी सुनने के लिए बैठे हैं, उनको वो विनती कर रहे हैं कि आप हमको सुनाएं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सूत तो क्या होता है कि उनको धर्म अर्थ काम का यानी इन विषयों का ज्ञान होता है, लेकिन मोक्ष शास्त्र तो सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं। तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो ऋषि मुनि जो हैं, उनको तो सूत जी से ज्यादा ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको मोक्ष शास्त्र भी पता है, धर्म अर्थ काम के अलावा मोक्ष शास्त्रों का भी ज्ञान है। तो अगर ऐसी शंका होती है कि सूत जी को मोक्ष शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वहां पे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। सूत जी को व्यास जी ने यानी कि उनको ये मोक्ष शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया है, और उसकी जो शंकाएं थी वो सब आगे उसका समाधान किया कि क्यों किया, वो अनधिकारी थे वैसा, तो उसकी शंका समाधान आगे स्पष्ट की है। तो इसलिए ऐसा आता है कि यानी ये मोक्ष शास्त्र का प्रश्न इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ था। आया समझ में? हाँ जी जी। हाँ ठीक, प्रणाम। अब और किसी को प्रश्न हो तो आगे विषय जिनका हो करें। हाँ बोलिए। मेरे को एक क्वेश्चन था इसमें जय इसमें ऐसा क्वेश्चन था कि आगे भागवत जी में आ रहा है कि बलराम जी जो ठाकुर जी का स्वरूप है, जब वहां पे पधारते हैं तो सूत जी को मार देते हैं। तो उनको तो सब ज्ञान था, फिर वो उनको ऐसा लगा था कि मुनिजन तो सूत जी से ज्यादा ऊंची स्थिति होनी चाहिए, ये व्यास आसन पे क्यों बैठे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? हाँ वो तो करेंगे उस समय, आगे आएगा जय इसमें। हाँ आएगा जी। जय प्रणाम जय। यहाँ पे जो बात आ रही है ना कि यदि सूत जी इतने प्रसिद्ध है तो फिर मुनियों ने उनको उपदेश क्यों दिया, तो ये जो प्रश्न है वो और उसका जो समाधान है वो जरा स्पष्ट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे तो सूत जी जो मुनि है वो सूत जी से जानना चाह रहे, या तो सूत जी से वो कथा सुनने की बात है, तो उन्होंने सूत जी को उपदेश दिया, ऐसी बात आ रही है। तो फिर वो क्या उपदेश हो, कौन सा उपदेश, वो मालूम नहीं पड़ रहा है जैसे, और उसका समाधान भी कैसे आ रहा है वो भी स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को। हाँ उपाध्याय जी। जानकर भी उपदेश दिए, यहाँ से हम सूत पद का 2 बार दिया, वो जो प्रसिद्ध है, इसीलिए तो उनको ज्ञान है पूरा, मतलब वही तो समझा। ये कौन से मुनिजन है उनमें जरा भेद आप समझ लें। ये शौनकादि मुनियों ने तो ज्ञान नहीं दिया, वो तो इनकी स्तुति कर रहे हैं। अब जो सूत जी उनकी सभा में पधारे हैं, स्तुति में ये कह रहे हैं कि आपको जो ब्राह्मणों को ज्ञान है वो ज्ञान आपको भी है। तो कैसे हुआ वो ज्ञान? तो वो जो अन्य ब्राह्मण हैं मुनिजन,
उन्होंने वो सब ज्ञान भी आपको दिया। ब्राह्मण मुनियों। जी 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 हुआ सब। ठीक है, करें आगे। आगे का क्रम जिसका हो वो करो आरंभ, और जिनको अब कुछ बोलना पूछना नहीं है वो हाथ नीचे कर लें अपने। दंडवत जी। आगे का श्लोक जो है श्याम पाटीदार जी का है। हाँ वो, हाँ दंडवत जी। हाँ बहुत सुस्त है। जिन शास्त्रों को आपकी व्यास जी बिल्कुल जानते आवाज नहीं हैं आ रही। तथा जिन शास्त्रों को जैसे यहाँ नेटवर्क ये बारिश के कारण इतना धीमो चल रहा हो कि मेरे यहाँ भी कट कट की आवाज आ रही 3 दिन रोज। करें जैसे होगा, ठीक है। जिन शास्त्रों को व्यास जी जानते हैं तथा जिन शास्त्रों को भूत भविष्य तथा वर्तमान काल के ज्ञाता मुनिजन जानते हैं, इस प्रकार से गत श्लोक में जो कहा उससे जो निष्कर्ष निकला फलित हुआ वह आगे के श्लोक में कहते हैं। आ रही आवाज आ रही? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, ऐसे बोलते रहो। श्लोकार्थ। क्रूरता आदि दोषों से रहित सेवा आदि गुणों से युक्त है सूत, व्यास आदि के अनुग्रह से आप उन सभी विषयों को तत्वतः जानते हैं, क्योंकि गुरुजन प्रिय शिष्य को निगूढ़ रहस्य भी कह देते हैं। सुबोधनी जी अनुवाद है। सौम्य संबोधन से शिष्य के गुणों को बताया है। सौम्य का अर्थ है शांत, सेवा आदि साधारण गुणों से युक्त होते हुए भी शूद्र जाति में असुरता होने के कारण क्रूरता आदि दोष की संभावना रहती है। यदि ये दोष न हो तो अन्य सद्गुण अपने आप सिद्ध हैं। इसके निर्देशार्थ सूत को हे सौम्य इस तरह संबोधित किया है। इससे पूर्व श्लोक में हे सूत इस संबोधन से सूचित किया गया है कि शूद्र होने के कारण उनको वेद का ज्ञान नहीं है। तदतिरिक्त आपको सर्व का ज्ञान है, और यह ज्ञान भी ऊपर ऊपर का आपाततः ज्ञान नहीं, किंतु आप उसके तत्वतः ज्ञान से संपन्न है। यहाँ जो है सूत जी के अंदर ये गुण प्रकट होने का कारण बताओ कि सूत जी जो है सौम्य है। इनके अंदर ये गुण क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि इनके अंदर जो है सौम्य मतलब शांतता है, सूत होते हुए भी, क्योंकि सूत जाति में क्रूरता होते हुए भी इनके अंदर सौम्य गुण है और शांत इनको स्वभाव है। या कारण इनको जो गुण ऐसो प्रकट हो रहे हो तो वह गुण के प्रकट होने के कारण जो है सूत जी के अंदर वह प्रकार की क्षमता है। यह प्रकार से जो है यह श्लोक में निरूपण किया। क्यों? क्योंकि यदि इनको यो दोष गुण प्रकट नहीं हो रहे, इनके अंदर यदि दोष गुण प्रकट नहीं होता है, इनके अंदर यदि किसी प्रकार का दुर्गुण प्रकट नहीं होता है, तो फिर इनके अंदर स्वतः ही कौन सा गुण प्रकट होगा? इनके अंदर स्वतः ही सद्गुण प्रकट होगा। यह प्रकार से जो है इनके अंदर वो क्षमता है। यहाँ शंका होती है कि व्यास जी ने भले ही सूत जी को उपदेश दिया, किंतु अनाधिकारी के इस तरह का ज्ञान, अनाधिकारी को इस तरह का ज्ञान कैसे हो गया? इसका उत्तर यह है कि
गुरुजन का अनुग्रह हो जाने पर सब कुछ संभव हो जाता है। अब यहाँ जो है सूत जी हैं, उपदेश तो दिया गया, परंतु सूत जी यदि अनअधिकारी हैं तो इनको फिर ये ज्ञान कैसे हो गया? यहाँ कोई शंका उत्पन्न होती है। तो यहाँ शंका का समाधान किया गया है कि यदि गुरु की महद कृपा यदि शिष्य पे हो तो भले ही शिष्य कैसा भी हो, गुरु की महद कृपा जब शिष्य पे होगी तो संभव रूप से वो वाका पात्र बनेगा। इस तरह सूत की सर्वज्ञता का वर्णन करके शौनक आदि ऋषिगण प्रथम फल के विषय में प्रश्न करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आई है। किसी को कुछ कहना पूछना हो तो, अन्यथा आगे करें। करो आगे। आगे करें। जी जी जी। अब 9वें श्लोक का जो है श्लोकार्थ है यहाँ। हे आयुष्मान, जिस जिस शास्त्र को आप जानते हैं उनसे सरलता से शीघ्र ही प्राप्त होने वाला तथा आपसे भी विशेष रूप से निश्चित किया गया मनुष्य को जो एकांत कल्याण करने वाला हो उसे कहें। हर श्लोक के पहले उसकी उत्थानिका होती है, उपक्रम, उसको छोड़कर न पढ़ें। कल भी हमने इस बात को देखा था। ये उत्थानिका जो है वो श्लोक वाक्यार्थ है, सप्तधा अर्थ में से। उसको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। वो बहुत महत्व का है वो। जी जी। अब यहाँ उत्थानिका में आया था कि इस तरह सूत की सर्वज्ञता का वर्णन करके शौनक आदि ऋषिगण प्रथम फल के विषय में प्रश्न करते हैं। या जो श्लोक आएगा या में प्रथम प्रश्न जो है यहाँ शौनक ऋषि ने क्यों। अब सुबोधनी जी, फल के लिए ही साधन की खोज की जाती है, परिणाम तक कौन फल है। ये श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़ लो। फल के विषय में उन्होंने प्रश्न किया है, वो प्रश्न क्या है वो एक बार फिर पढ़ लो। हे आयुष्मान, जिस जिस शास्त्र को आप जानते हैं उनसे सरलता से शीघ्र ही प्राप्त होने वाला तथा आपसे भी विशेष रूप से निश्चित किया गया मनुष्यों का जो एकांत कल्याण करने वाला हो उसे कहें। तो बोधनी, फल के लिए ही साधन की खोज की जाती है, परिणामतः कौन फल है और कौन अफल है यह भी विचार उपस्थित हो जाता है। सर्वत्र अभ्युदय को अथवा कल्याण को फल कहा जाए अथवा इससे अतिरिक्त हो उसे फल माने। वस्तुतः इन सभी प्रकार के फलों में सर्वत्र दोष है। इसका वर्णन अग्रिम प्रसंग में करेंगे। इस प्रकार का संदेह होने से ही यहाँ फल विषयक प्रश्न किया गया। तथापि यहाँ फल अथवा अफल का निर्णय शास्त्रों के प्रमाण बल से ही किया जाना चाहिए। इसी का कथन यहाँ अंजसा पद से किया। तात्पर्य है कि शास्त्रों से जिसका सरलता पूर्वक निर्णय किया जा सके वही बताइए। अब यह श्लोक के द्वारा जब शौनक आदि ऋषि ने जब प्रश्न किया तो प्रश्न करने के पीछे उनको ये भाव तो कि सुंदरता से और सरलता से जिस प्रकार हमको समझ पड़े और हमको फल की प्राप्ति हो। तो यहाँ शौनक ऋषि ने यो भी कहो कि
आप तो सर्व जो है प्रकार से ज्ञात हो, परंतु हमारे लिए जो आपने विशेष चुन रखो है, आपने जो विशेष आपने हमारे लिए रखो है वो हमको सुनाओ, जहाँ से हमको कुछ फल की प्राप्ति हो। और यहाँ फल में भी साधन बताओ कि साधन जीव कब करे हैं, फल प्राप्ति के लिए करे। कोई फल प्राप्त करना हो तो अपन साधन करें, तो यहाँ साधन फल प्राप्ति के लिए किया जाए, तो यहाँ साधन जब किया जाए तो फल प्राप्ति किया जाए, तो दो प्रकार से जो है फल प्राप्ति के लिए किया जाए या फल नहीं प्राप्ति के लिए किया जाए, दो प्रकार से। तो यहाँ फल प्राप्ति के लिए किया जाए तो सर्वथा दोष रूप बताया। तो यहाँ से और जो कोई भी जो शंका है वह शंका को समाधान, शंका का समाधान यहाँ मुख्य रूप से किस प्रकार से किया जाए, शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा। शास्त्र जा प्रकार से प्रमाण व शंका को करे, वह प्रकार से जो है शास्त्र के प्रमाण द्वारा यहाँ को समाधान किया जाए। आगे लूं जैसे वो हाँ करें आगे, एक क्षण रुके, देवेश कुछ कह जी यहाँ पे एक प्रश्न ये मतलब ये टाइपिंग एरर है क्या इसके संबंध में? यहाँ पे जो उन्होंने पंक्ति बताई ना, यहाँ पे सर्वत्र अभ्युदय को अथवा कल्याण को फल कहा जाए, अथवा इनसे अतिरिक्त, यानी जो अभ्युदय या कल्याण से संबंधित ना हो उसे फल माने, यानी अफल होना चाहिए यहाँ पे। नहीं फल ही के, ठीक है। अच्छा फल ही है, तो फिर जैसे कैसे हुआ ये? अगर अतिरिक्त को फल माने तो अभ्युदय और निश्रेयस वो अफल हो जाएंगे, अगर अभ्युदय को मानेंगे तो कल्याण और अतिरिक्त है वो अफल हो जाएंगे। जी ओके। सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि फल क्या है और क्या फल नहीं है। अफल का मतलब फल नहीं है। तो हम जैसे यही निर्णय करते हैं, एक बार हम पेड़ में से फल के नाम से जो प्रसिद्ध हो, जैसे आम है उसको ले लिया हमने, अब आम तो ले लिया पर छिलके निकाल देते हैं, उसकी गुठली निकाल देते हैं, उसको हम अफल मानते हैं और उसके गूदे को हम खाते हैं। तो फल रूपता उतने अंश में ही हमने उसका स्वीकार की है, भले ही ना उसका आम्र फल हो। पर अब जैसे गैया को हम दे देते हैं तो गैया तो छिलके समेत उसको खा जाती है, पीछे जब जुगाली करती है तब उसकी गुठली को बाहर निकाल देती है। तो जो हमारे लिए अफल था छिलका, वो गैया के लिए तो फल का ही एक रूप है। अगर उसी को अगर हम हाथी को दे दें तो वो गुठली भी नहीं निकालेगा, उसके लिए पूरा का पूरा फल है, उसको पेड़ दोगे तो पेड़ भी खा जाएगा। तो निर्णय ये होना चाहिए कि क्या फल है और क्या अफल है। अब उसमें प्रसिद्धि तो अभ्युदय और निश्रेयस की फल के रूप में मानी जाती है। अभ्युदय यानी इहलोक में कल्याण हमारा, यहाँ सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, और निश्रेयस यानी मुक्ति के रूप में। पर क्या इसके अलावा भी और कोई फल हो सकता है? तो हमें ये सब बातों का निर्णय करना पड़ेगा। आपने इतने सब शास्त्र पढ़े हैं तो उन सब शास्त्रों में से, और हमने भी थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, तो जिससे सरलता से और शीघ्र हमें इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा आप कहें। जी बिल्कुल, प्रणाम जी। अब जिनको कुछ बोलना नहीं वो अपने हाथ नीचे कर लें, यहाँ असुविधा होती है। हाथ ऊंचे से आप मुझे दिखाई देते रहते हैं कि आपको कुछ कहना पूछना है। जय अंजिसा का क्या मतलब है? अंजिसा को जल्दी से शीघ्र, क्यों इसमें वर्णन कुछ आया नहीं है, वो उसमें श्लोक में नहीं है ये अंजिसा। क्यों नहीं है ना? श्लोक में है ना, तत्र अंजसा जो मूल में है वहां पे है अंजसा, तत्र अंजसा। श्लोक में किधर दिख रहा है? इधर तत्र तथा अंजसा है वो।
हाँ वो अंजसा शीघ्र है मालूम। सन। अच्छा, नहीं क्या बताया जय आपने, मतलब मैंने सुना नहीं बराबर। शीघ्र, हाँ, अंजसा का मतलब सरलता से, जल्दी से। हाँ जय क्लियर हो गया जय। करें आगे। अरुण जी आगे। आयुष्मान आशीर्वादात्मक है अथवा इससे भय के अभाव का निर्देश किया गया है। आप दीर्घायु है, आपको किसी प्रकार भय नहीं। गुरुजनों के निर्णय में परस्पर विरोध है, तथापि आपके बहुत से गुरु हैं, इसलिए उनके निर्णयों को भी आप अपने बुद्धि बल से यथार्थ वस्तु का निश्चय करके उन्हें करके कहें, अर्थात आप अपना एक ऐसा विशेष निश्चय कहें जो स्वतंत्र पुरुषों के लिए श्रेयस्कर हो, जो सभी के लिए अपने श्रेयस्त्व का त्याग नहीं करता हो। उसे कहें एकांततः श्रेय। स्वर्ग में रहने वाले पुत्र आदि को एकांत श्रेय रूप नहीं मानते। इसी तरह मुक्ति को प्राप्त जीव स्वर्ग को तथा भक्तजन मुक्ति को एकांत श्रेय रूप नहीं समझते। जी ये श्रेय रूप, श्रेय रूप और या श्रेयस्तु या को अर्थ का है कल्याण। आगे कोई तो कहा ना, अभ्युदय, निश्रेय, श्रेय, प्रेय, कल्याण, अकल्याण। जी जी। इसलिए एकांततः श्रेय क्या है, या आप हम लोगों को कहिए, अर्थात जो सभी के लिए श्रेय रूप हो, अर्थात जिसे सभी लोग श्रेय रूप मानते हैं, हमें आप वही कहें। अब या के द्वारा जो है शौनक जी जो हैं इनसे विनती कर रहा, और यहाँ कह रहा कि जो आपका तो बहुत सारा गुरु हुए, गुरुजन जिनसे आपने अनेक प्रकार से जो है एक भाव के ऊपर या एक शब्द के ऊपर अनेक प्रकार से आपने ज्ञान प्राप्त किया। तो अनेक गुरुवन के द्वारा जब आपने सुनी तो आपके तो अनेक प्रकार को जो है भेद भी प्रकट हुआ होगा, परंतु आपने सबसे सुनने के बाद जो सार रूप जानो, जो सार रूप आपने जानो, वो सार रूप जो हम सब के लिए जो फल रूप हैं, वो आप यहाँ निरूपण करो, या प्रकार से जो है विनती की। या में और कुछ चीजें किसी को कुछ कहना पूछना हो? धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे उन्होंने स्वतंत्र पुरुषों के लिए जो श्रेष्ठकर, ये स्वतंत्र पुरुष ये जो शब्द यूज किया है वो समझ में नहीं आया। हाँ, करे समाधान। स्वतंत्र पुरुषों के लिए श्रेष्ठकर मतलब यहाँ जो है अलग अलग कोटि के सुनने वाले हैं। तो एक प्रकार से जो ये कोटि है, जैसे स्वतंत्र जो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में है, तो उनके लिए आप जो या प्रकार से समाधान करो ताकि उनको जो है या को फल प्राप्त हो। स्वतंत्र मेरे हृदय में ये भाव प्रकट हो, स्वतंत्र कोटि का कोटि एक प्रकार की कोटि के जो पुरुष हैं वो स्वतंत्र पुरुष, जैसे अनेक कोटि हो सकती है, स्वतंत्र हो सकती है और अनेक प्रकार की कोटि। वैसे मोको इतना समझ पड़ो। मूल में पुंसाम एकांततः श्रेयः ऐसा कहा गया है। पुरुष के लिए जो एकांततः श्रेयकारी हो वो आप हमें कहें। तो यहाँ पुरुष के लिए ऐसा क्यों कहा? जीव के लिए कह देते, मनुष्य के लिए कह देते, या
जो दैवी संपत्त है उनके लिए कह देते, ऐसा कुछ और भी शब्द प्रयोग कर सकते थे। तो ये जो सप्तथा अर्थ में 3 अर्थ वाक्य, पद और अक्षर के, उसमें ये वाक्य के अंतर्गत पुंसाम ये पद आया है। तो उसका यहाँ क्या अभिप्राय है, क्यों और पदों का प्रयोग नहीं करके और यहाँ पुंसाम ऐसा कहा है? तो महाप्रभु उसका अर्थ कहते हैं कि पुंसाम मतलब स्वतंत्राणाम, जो स्वतंत्र हैं ऐसों के लिए जो एकांततः श्रेय है, वो आप मुझे बताएं। मतलब जिसमें ऐसा उपाय है कि जिसमें श्रेयस्व की कभी भी च्युति न होती हो, हानि न होती हो, ऐसा आप उपाय बताएं। स्वतंत्र पद का अभिप्राय क्या हुआ कि जो स्वतंत्र नहीं होगा, जैसे स्त्रीजन हैं या शूद्र हैं जिनको स्वयं धर्माचरण करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तो वो तो जिनके अधीन है उनके धर्म में से उनको हिस्सा मिलेगा। तो स्त्रियां हैं वो पति पिता आदि के अधीन होती हैं, शूद्र हैं वो त्रिवर्ण के अधीन होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उनको कुछ भी श्रेय प्राप्ति का उपाय कर नहीं सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं जो स्वतंत्र हैं, साधन करने में सक्षम है, उनके लिए मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा तात्पर्य। आगे करें। हाँ आगे करूं जी? हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। जी ये लास्ट जो लाइन थी ना, मतलब एकांत श्रेय, स्वर्ग में रहने वाले पुत्र आदि को एकांत श्रेय रूप नहीं मानते। इसी तरह मुक्ति को प्राप्त जीव स्वर्ग को तथा भक्तजन मुक्ति को एकांत श्रेय नहीं मानते। तो यहाँ मुक्ति को प्राप्त जीव स्वर्ग को और भक्तजन मुक्ति को एकांत श्रेय रूप नहीं मानते, मतलब वो उनको फल नहीं गिनते, ऐसा समझना। अभी मैंने वही तो उदाहरण दिया ना, हाथी को जो भी दो चलेगा, गाय गुठली फेंक देगी, छिलके खा जाएगी, मनुष्य गुठली छिलके दोनों फेंक देगा, वही बात है यहाँ। अच्छा हाँ 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 जी क्लियर, प्रणाम। मनुष्य है वो पुत्र मिल गया तो सब कुछ मिल गया है, ऐसा उत्सव मनाता है। पर जब वो मरता है तब पुत्र को साथ लेके थोड़ी जाता है। स्वर्ग में पुत्र नहीं आता है तो उसको ऐसा थोड़ी लगता है कुछ कमी रहेगी। स्वर्गवासी लोगों को ये अपेक्षा नहीं रहती है, मुक्त हो जाते हैं, उनको स्वर्ग तुच्छ लगता है, भक्तों को मुक्ति तुच्छ लगती है। ऐसे तो क्या श्रेय है, किसमें कल्याण है, वो कुछ निश्चय ही नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए परमानंद जी। हाँ मैं ये कह रहा था, ये यहाँ स्पष्ट प्रश्न क्या बना, एक प्रश्न बना या दो प्रश्न बने? हाँ, क्या नाम जिनका श्लोक है वो करें समाधान। परमानंद जी आवाज ही नहीं आएंगे, कट कट के आवाज आई। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस श्लोक में, इस निरूपण में एक प्रश्न बने अथवा दो बने, स्पष्ट रूप से प्रश्न को स्पष्ट करें। प्रश्न बना तो क्या बना, क्योंकि पूर्व में 6 प्रश्नों की बात कही गई है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से जो प्रश्न पूछो वो हमें प्रश्न तो एक ही बन्यो कि ज्या प्रकार सो हम सबको कल्याण होवे
वह प्रकार सो। अब आपके पास तो जो अनेक प्रकार से शास्त्र को ज्ञान है, परंतु हम सबके कल्याण के रूप में जा प्रकार सो आपके पास सार रूप है, वाक्य द्वारा हम सबन को जो है कृपा कर समाधान करो। ये प्रश्न बनो। हाँ, करें आगे। अब 2.5 श्लोकों से दूसरा प्रश्न करते हैं। 10वें जो श्लोक में है, 10वें श्लोक में 2.5 श्लोक के माध्यम से जो है अब अगलो प्रश्न क्यों जा रही हो। श्लोकार्थ। हे सभ्य, इस कलयुग में मनुष्य अधिकतर अल्पायु, आलसी, ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय के दोषों से युक्त, मंदभागी तथा व्याधिग्रस्त होते हैं। अब यहाँ सुबोधनी जी को यहाँ, इससे पूर्व श्लोक में फल विषयक प्रश्न किया गया। प्रस्तुत श्लोक में इस फल की प्राप्ति जिस साधन से हो सकती है उस साधन के विषय में प्रश्न है। यहाँ प्रायण इस पद से यह निर्देश किया गया कि सभी अल्पायु नहीं, किंतु हमसे शौनकादि ऋषियों से अतिरिक्त मानव अल्पायु हैं, क्योंकि ऋषि होने से शौनकादि स्वयं चिरजीवी हैं। अब ये जो यहाँ जो प्रश्न आया ना, ये प्रश्न यूं तो ये तो दीर्घायु है, परंतु आने वाले जो जीव हैं उनके लिए प्रश्न है, क्योंकि आने वाले जीव की जो है आयु कम होगी और ये प्रकार के सब प्रकार के उनके अंदर ये देहाद्यास भाव होंगे। तो वाली ये प्रश्न क्यों, क्योंकि यहाँ बताओ कि शौनकादि आदि तो चिरंजीवी है, फिर प्रश्न कैसो, तो प्रश्न आने वाले जीवन के लिए। तदनुसार ऋषियों से अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए यह उपाय पूछा गया। पहले प्रश्न में नह पद पुंसा से संबंधित, उसके साथ ही है न पुंसाम, जिसका अभिप्राय ऋषि अतिरिक्त व्यक्तियों से हैं, क्योंकि जो अल्पायु हैं उनके लिए सहस्त्र वर्ष में सिद्ध होने वाला सत्र उपयोगी नहीं है, अर्थात 1000 वर्ष का सत्र ऐसे व्यक्तियों के लिए साधन नहीं हो सकता, वह तो हमारे जैसे चिरजीवी ऋषियों के लिए है। वह समय पे जो है ऋषि ने जब प्रश्न पूछे तो उसमें यह भी पूछो कि ये जो प्रश्न है, अब जीव जो 1000 वर्ष तक तो जी नहीं सकते, या लिए उनको समाधान है थोड़े से समय में। क्यों? क्योंकि अल्पायु होने के कारण सहस्त्र वर्ष जी नहीं सकते, चलो जीव है या ही आयु में वह को फल प्राप्त कर सके। यदि यह शंका हो कि जो साधन अल्पायु वालों के लिए उपयोगी होगा वह आप लोगों के लिए अर्थात शौनकादि ऋषियों के लिए अनुपयोगी है, तो इसका समाधान यह है कि आप में सूत में सभा के सभी गुण हैं, अतः आप सभ्य हैं, सभा के योग्य है। प्रथम तो सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, यदि प्रवेश किया है तो सभा में जो भी प्रश्न किया जाए उसका उत्तर देना चाहिए, चाहे वह प्रश्न दीर्घायु के लिए हो अथवा अल्पायु वालों के लिए हो। सभ्य का यह धर्म है और इसी का निर्देश करने के लिए सूत को यहाँ सभ्य कहा है। अब यहाँ सूत जी के बारे में आया कि सूत जी जो हैं अब सभ्य है। सभ्य मतलब जो सभा में बैठने वाले जो होते हैं, सभा में सभाधीश जो होते हैं, वो सभी प्रकार के जीवों का समाधान करते हैं। जैसे देखा जाए तो यदि एक कोई राजा की सभा हो तो उसमें एक व्यापारी का भी समाधान किया जाएगा, एक शूद्र का भी समाधान किया जाएगा और क्षत्रिय का सभी जीवों का समाधान किया जाए। तो यहाँ प्रकार से जो है ये सर्वज्ञ हैं, इनमें सब गुण है। या लिए शौनकादि ऋषि जो दीर्घायु है इनको भी समाधान यहाँ में किया जाएगा और अल्पायु जो मनुष्य है जो जीव है उनको भी यहाँ समाधान किया जाएगा। यदि
यह कहो कि जिस साधन के सिद्ध होने में अधिक समय अत्यंत आवश्यक अल्पायु वालों का वह साधन नहीं बताना चाहिए। जो उसका उत्तर यह कि जो अल्पायु है कली दोष के कारण स्वभाव से नहीं, और इसलिए कली दोष को दूर करने वाले इस प्रकार के साधन से अल्पायु वालों की आयु में भी अभिवृद्धि होगी। इसी अभिप्राय को लेकर कलावस्मिन युगे इस पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अर्थात इस कलयुग में ऐसे मनुष्य हैं अल्पायु वाले। यदि यहाँ केवल कलो युगे पद का प्रयोग किया जाता तथा इसमें आस्मिन पद नहीं होता तो उस अवस्था में कलो युगे का अर्थ होता। केवल कलियुग में अर्थात केवल कलयुग में ऐसे अल्पायु मनुष्य होते हैं, इस प्रकार के कथन से तो यह कोई कालांतर कली के लिए कहा गया है, ऐसा अर्थ करने से यह शंका होती है कि यदि कालांतर कली में ऐसे अल्पायु व्यक्ति होंगे तो फिर उनके लिए उपाय को अभी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इस शंका के निवारणार्थ आस्मिन शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात इस कलयुग में ऐसे अल्पायु मनुष्य हैं। यहाँ युग पद से इस कली में जन्म लेने वाले मनुष्य की पूज्यता का निर्देश किया गया है। इस कलयुग में जन्म लेने वाले भगवान के भक्त होने के कारण पूज्य हैं, इसलिए अभी से उनको और उपाय बताया जाना चाहिए। अब या के द्वारा जो है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कलिकाल को समय और वहां में जीव की आयु अल्पायु होगी, तो ऐसा और कोई काल है जहां में अल्पायु हो, तो कलिकाल में जीव की आयु अल्पायु होने के कारण जो है यहाँ शंका भी प्रकट हो रही है कि जब आने वाले समय वहां में अल्पायु होगी तो वह समय समाधान क्यों जाएगा, आज ही क्यों किया जाए। तो या का उत्तर में आर्यों के आने वाले समय में जो है प्रभु के भक्त भी या में आएंगे, तो उन प्रभु के भक्तों को स्थान भी याई के द्वारा क्यों जाएगा। जैसे आगे करूं और करो। जीवों में सहज संसारी पने का अभाव है, यह बताने के लिए यहाँ जाना शब्द का प्रयोग किया है। जीवों का प्रादुर्भाव परब्रह्म से अनेक अंश रूप में होने के कारण उसमें उत्तमता है, किंतु मानव देह के कारण उसमें सहज दोष हैं। इस तरह सहज दोष को कहकर जब मनुष्य के आगंतुक दोषों को 4 विशेषणों से कहते हैं। मंदाह का अर्थ है आलसी, चित्त की जड़ता से जीव आलसी हो गए। ज्ञानेंद्रियों के दोष को लेकर अत्यंत मंद बुद्धि तथा कर्मेंद्रियों के दोष के कारण मंदभागी बने हुए, क्योंकि अदृष्ट भाग्य की सिद्धि दोष रहित कर्मेंद्रियों से भी संभव है। इस तरह जीव रोगों से आक्रांत रहते हैं, यह शरीर का दोष है। उपद्रुतः इस तरह 4 प्रकार से आगंतुक दोष हैं। या का माध्यम से जो है आने वाला समय में जीव के अंदर जो जो दोष मुख्य रूप से आएंगे उन दोषों का यहाँ वर्णन आया। जैसे एक दोष आयो मंदा, मतलब जिनकी बुद्धि कैसी हो, मंद हो,
आलसी हो, और ज्ञानेंद्री का दोष के कारण जो है, ज्ञानेंद्री के दोष के कारण अल्प बुद्धि हो, और कर्मेंद्री का दोष के कारण जो है मंदभागी हो, और अदृष्ट भाग्य की सिद्धि दोष सहित कर्मेंद्रियों से संभव है। इस तरह जीव रोगों से आक्रांत रहते हैं, यह शरीर का दोष है। तो आने वाले जीव के अंदर जा प्रकार से जो दोष आएंगे उनको यहाँ में वर्णन आए। एक प्रश्न था आगे के श्लोक में, आगे के वर्णन में, युगपद वाला, जो वहां पर आज्ञा करी है कि युगपद से कली में जन्म लेने वाले मनुष्य की पूज्यता का निर्देश किया गया है। तो वो जो है, वो बात जो करी गई है, वो उस लेखकार कोई अगर रेफर करे तो वो भागवत का 12वें स्कंद का रेफरेंस भी देते हैं, बट वो पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि वो युगपद से कलियुग में पूज्यता है सिर्फ क्योंकि इतने सारे दोष हैं, तो फिर पूज्यता थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। तो आप क्लियर कर सकते हैं जी? तत्परता से आप उत्तर दें, चुप ना हो जाएं। जी जी जी। यहाँ कलयुग को जो है, कलयुग को प्रभाव यहाँ बताए हुए हो कि आने वाला जब कलयुग होगा नहीं, वह समय जीव के अंदर भले ही दोष न हो, परंतु जब वो कलयुग में मनुष्य देह में जब जन्म ले, वो मनुष्य देह रूप में आएगा ना, तो वह के अंदर ये दोष जो है सहज रूप से आ जाएंगे। या प्रकार सो सब मोको समझ पड़ो जी, मतलब वो दोष आ रहा है ना, इसलिए तो उसके पहले जो कि कहा कि मनुष्य की पूज्यता का निर्देश है, राइट? कली में जन्म लेने वाले मनुष्य की पूज्यता का निर्देश किया गया है, वो पहले पैराग्राफ की 6वीं लाइन में। और यहाँ पर मनुष्य के दोषों का वर्णन है। तो यद्यपि इतने दोष है मनुष्य में कली में जन्म लेने के कारण, ये एक सहज दोष और 4 आगंतुक दोष है, तो फिर वो पूज्य तो मतलब एक बहुत छोटे से फ्रेम में पूज्य है ना, फिर वो पूज्य कैसे है वो? वचन दिया है ना, कलौ खलु जी, भविष्यन्ति। हाँ, नारायण परायण। हाँ, कलिकाल में नारायण परायण सात्वत वैष्णव गण होंगे, तो इससे उसकी पूज्यता बताई है। दूसरा ये है कि युग पद से जो पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं, अरे लेखकार ये भी समझा रहे हैं कि जो युग पद है उसमें काल और भगवान, युग का मतलब युगल, जोड़ी, तो जिसमें भगवान भी हो काल भी हो, ऐसा काल जिसमें भगवान हो, तो वो पूज्यता हो गई। और पूज्यता और भी कई तरह से कली की बताई गई है। तृतीय अध्याय से त्रेतायाम तो मकई द्वापरे हरि पूजायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ, इस तरह से कलिकाल की और कलिकाल में जो लोग हैं उन लोगों की भी इस तरह से पूज्यता प्रशंसा बताई गई। ठीक है, तो यहाँ जो युग पद से तात्पर्य हुआ युगल, तो वो तो नवीन ही अर्थ है। अच्छा वो आपने क्लियर किया। और ये जो कालो भगवांष्ट इति द्वयम जो है, तो भगवान तो कली में भी होंगे, सत्य में भी होंगे, हर एक युग में होंगे, पर यहाँ फिर ये कृष्ण एवं गतिर्मम जो हम समझते हैं वो धर्मी का आश्रय लेना है कली काल है, इसलिए वैसे समझना पड़ेगा फिर ना यहाँ कली काल में। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, इसके साथ इस दूसरे अर्थ को भी जोड़ना है। तो उनके लिए एक्सक्लूसिवली है ये, सबके लिए नहीं।
जी वो जी, तो है ही ना। ये क्लियर हुआ। प्रणाम। आगे किसका है? जैसे आगे विजयश्री बीकानेर से, राजस्थान, विजयश्री रंगा। हाथ ऊंचा करेंगे तो ही पता चलेगा। क्या नाम बताया आपने? विजयश्री रंगा, विजयश्री। विजय विजय क्या बोल रहे हैं आप? विजय विजय, अच्छा, हाँ विजयश्री। इस नाम से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। उनका इसमें जुड़ा हुआ है और प्रस्तुति में भी नाम जुड़ा गया है। अब उसमें अनुपस्थित क्यों है, ये समझ में नहीं आ रही। उसके बाद कौन है? मधु मोजा जी, मधु मोजा, मधु। कोई बात नहीं, राशेष पढ़ लो, पढ़ना ही तो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाथ ऊंचा कर लो। हाँ हाँ जी। हाँ, और वे मनुष्य कार्यांतर में लगे हुए हैं, यह उनका बाह्य दोष है और इसी का वर्णन यहाँ करते हैं। तो हमने अभी तक दो प्रश्न देखे, और अभी वो 2.5 प्रश्न में जो 2.5 श्लोक कहा था दूसरा प्रश्न में, वही आगे चल रहा है। श्लोकार्थ: मनुष्य के लिए विभाग पूर्वक विवेक सहित श्रवण करने योग्य अनेकों शास्त्र है, अतः पर दुख निवारक है हृदय साधु। उन शास्त्रों के उन प्रकरणों में जो सारूप है उसको आप अपनी बुद्धि से चुन कर हमको कहे, जिससे उनका कल्याण हो तथा भगवान परम प्रसन्न हो। सुबोधिनी जी, इस श्लोक में निरूपित दोष बाह्य दोष है, नहीं कश्चित सनमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो यहाँ ये जो श्लोक में जो दोष कह रहे हैं वो बाह्य दोष है। कोई भी प्राणी एक क्षण भी कार्य किए बिना नहीं रहता। इससे ज्ञात होता है कि कोई लौकिक कर्म में व्यस्त है तो कोई शास्त्र विहित कर्म में व्यस्त है। इन कर्मों का किस प्रमाण से विधान है, ऐसा विचार करने लगेंगे तो धर्म आदि का निरूपण करने वाले शास्त्रों का प्रकरण पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मनुष्य के जो दोष दिखा रहे बाह्य दोष, उनकी बात हो रही है कि कोई भी प्राणी होगा वो कार्य किए बिना नहीं रह सकता। अगर कोई लौकिक कार्य में व्यस्त है या कोई शास्त्र में जो विहित कर्म है उसमें व्यस्त है, पर इस कर्मों का विधान कहाँ है, मतलब किस प्रमाण से विधान है, ऐसा विचार अगर किया जाए तो धर्म आदि के निरूपण करने वाले शास्त्रों का प्रकरण पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हम जैसे पढ़े हैं कि वर्ण आश्रम धर्म और आश्रम धर्म जो है, वर्ण धर्म आश्रम धर्म, तो शास्त्रों का प्रकरण पूर्वक हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी इनका निरूपण हो पाएगा। उन शास्त्रों में अनेक कर्मों का वर्णन है, यह सब भूरी कर्माणी से कही गई है। तो यहाँ जो मूल श्लोक में भूरी कर्माणी, इसका महाप्रभु जी यहाँ पे उनका अर्थ कर रहे हैं। उन कर्मों के श्रवण मात्र से जीव कृतार्थ नहीं हो सकता, किंतु उनमें कहे गए कर्म करने ही चाहिए। इस तरह यह एक महान बाह्य दोष माना गया है। मात्र भूरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि
खाली जो शास्त्रों में कहे गए कर्म है उनके श्रवण करने से जीव की कृतार्थता नहीं होगी, वो कर्म करने चाहिए, तभी उनकी कृतार्थता होती है। इस तरह पूर्व श्लोकोक्त सहज दोष तथा आगंतुक दोष तथा इस श्लोक में निरूपित बाह्य दोष, इन 3 दोषों से ग्रस्त प्राणी के लिए अर्थात इस प्रकार के त्रिदोषात्मक सन्निपात ग्रस्त जीवों के लिए जो उपाय हो वो कहे। अतः पद से इसका कथन किया गया है। तभी जो आगे जो शुरू हो रहा है अतः साधोत्र यत सारम, तो आगे 3 प्रकार के दोष देखे, जैसे एक सहज दोष, फिर आगंतुक दोष। तो सहज दोष हमने देखे कि जीव जो मानव देह में पड़ा उन कारण से सहज दोष, और 4 आगंतुक दोष गिनाए, जो मंदा आलसी कह के, फिर ज्ञानेन्द्रिय के दोष के लिए मंद बुद्धि, फिर कर्मेंद्रिय दोष के लिए वो अदृष्ट भाग्य की सिद्धि वाला, और उपद्रुता शरीर का दोष। तो ये सहज दोष, आगंतुक दोष और यहाँ जो बाह्य दोष कहे, तो ये 3 प्रकार के जो दोष हुए वो जीवों के कल्याण के लिए जो भी कुछ उपाय है वो कहो, ऐसा यहाँ तक आया। आगे करूं जी? मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब ये जो एक बात है ना कि उनमें कहे गए कर्म करने ही चाहिए, इस तरह यह एक महान बाह्य दोष माना गया है। मतलब कि जीव जो है वो कर्मों का श्रवण तो कर सक रहा है, मान लो करने का अवसर जब प्राप्त हो रहा है वो, लेकिन कर नहीं पा रहा है, या तो उसको उन कर्मों को किस तरीके से करना है, शास्त्रों में जिस तरीके से विधान किया गया है वो कर्म में तो व्यस्त है, पर शास्त्र में कहे गए प्रकार से कर्म नहीं कर रहा है। क्या इसी आशय से यहाँ पे कर्म के अंदर बाह्य दोष महान बाह्य दोष माना गया है? मतलब ये प्रश्न है मेरा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मतलब जो धर्म है कोई भी मनुष्य का, तो धर्म किस तरह से उसका निर्धारित होता है ऊपर पूरा महाप्रभु जी ने वर्णन किया कि शास्त्रों को प्रकरण पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके ही धर्म आदि का मतलब निर्धारण हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर वो जो कर्मों का वर्णन है वो अगर खाली श्रवण करेगा और अगर उसमें कर नहीं पाएगा तो वो बाह्य दोष है, ऐसा ही अभी मेरे को तो लग रहा है। ओके, ठीक, बराबर। करो आगे। हाँ जी। हे साधु, आप साधु है। साधु उपकार करता है किंतु प्रत्युपकार नहीं चाहता, इसलिए आपको पर दुख दूर करना ही चाहिए और यही आपका कर्तव्य है। यहाँ हम मुख्य साधन जानना चाहते हैं। अन्य कार्यों के लिए बताया गया अथवा प्रासंगिक रूप से कहा गया साधन हम सुनना नहीं चाहते, यही अत्र पद का अर्थ है। तो यहाँ 2 पद आए, एक साधु, तो महाप्रभु जी ने साधु जो पद श्रीमद् भागवत जी में उसका विवेचन किया कि साधु है वो उपकार करता है और प्रत्युपकार नहीं चाहता है, और वो पर दुख करना चाहिए। तो जो सोनक जी है सूजी को उनका मतलब विनती ऐसे कर रहे हैं कि आप पर दुख दूर करना ही आपका कर्तव्य है। इस तरह से साधु पद यहाँ जोड़ा गया है, और यहाँ मुख्य साधन हम जानना चाहते हैं। तो अन्य कार्यों के लिए अथवा साधन सुन यही तो मुख्य साधन, जैसे भाई आवाज परसों आगे आ रही है। हाँ, आप ठीक आ रहे। हाँ, तो जे ने परसों भी समझाया था कि जो ये साधन सत्र कर रहे हैं, मतलब 1000 सालों वाला सत्र कर रहे हैं, उनमें भी उनको कुछ फल की नहीं अनुभूति हो रही है। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि हम जो अन्य कार्यों के लिए बताया गया अथवा प्रासंगिक रूप से कहा गया साधन नहीं सुनना चाहते, परंतु जो मुख्य साधन है वही सुनना चाहते हैं। और अत्र का तात्पर्य यही है कि ऐसे उपरयुक्त त्रिदोषज सन्निपात को मिटाने के लिए कौन सा उपाय है। तो जो 3 प्रकार के दोष कहे, सहज, आगंतुक और यहाँ पे जो 3 दोष कहे बाह्य दोष, ये 3 दोषों के सन्निपात मतलब ये मिला जुला जो तीनों दोष से जीव को आन पड़े हैं,
उनको मिटाने के लिए कौन सा उपाय है वो हमें कहे। यदि यह कहो कि इस दोष के समनार्थ यहाँ भी बहुत से साधन है, तो हमारा यह निवेदन है कि इन साधनों में से जो सबका सार रूप साधन हो उसे निकाल कर कहिए। यत तथा तत् पद का नित्य संबंध माना गया है, अतः यहाँ यत सारम के संदर्भ में तत का अध्याहार करने में कोई दोष नहीं है। मतलब यहाँ यत सारम कहा है, फिर तत शब्द का उपयोग नहीं किया है मूल श्लोक में। तो श्री महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि उसका अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि यत जहाँ आता है वहां तत आना चाहिए। तो महाप्रभु जी इसका अर्थ इस तरह कह रहे हैं कि ये सब साधनों के जो सार रूप साधन हो, भले कितने भी साधन बताए गए हो, लेकिन साधनों का सबका सार हो वो आप हमें यहाँ कहे। अथवा यत को प्रसिद्धार्थक मानकर प्रसिद्ध जो सारम ऐसा अर्थ करने पर तत् के अध्याहार की आवश्यकता नहीं है। और महाप्रभु जी दूसरा भी उसका अर्थ दे रहे हैं कि अगर यत को हम ऐसा माने कि प्रसिद्ध जो सार है, मतलब कंक्लूसिव सार है, उसका जो निचोड़ है, अगर ऐसे हम यत को ले तो अध्याहार की भी जरूरत नहीं। तो महाप्रभु जी ने यत का इस तरह से दो तरीके से अर्थ स्पष्ट किए, क्योंकि प्रसिद्धानुभूतार्थ विषय ततः शब्दो यत शब्दम नोपेक्षते। यह न्याय यत शब्द के लिए भी वैसा ही है जैसा तत् शब्द के लिए है। अतः तत् शब्द का अध्याहार न हो तो भी कोई दोष नहीं है। तो महाप्रभु जी ने यहाँ दोनों तरीके से तत् शब्द हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तत् शब्द का अध्याहार कर ले तो भी कोई उसका अर्थ में हानि नहीं होती। इस तरीके से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। करूं जी आगे? करो, कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ जी। सारम में एक वचन से यह निर्देश किया गया है कि जो असाधारण अर्थात जिसकी बराबरी का अन्य न हो तथा सुगम जो सरलता से समझ में आ सके, ऐसा एक ही सार कहिए। तो यहाँ जो सारम में एक वचन का निर्देश किया है, महाप्रभु जी एक वचन क्यों लिया गया है उसका अर्थ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उसका मीनिंग है असाधारण अर्थात जिसकी बराबरी का अन्य कोई साधन न हो और सुगम और सरलता से समझ में आ सके। मतलब एक ही साधन जो सबकी बराबरी न कर सके और जिसका सरलता से समझ में आ सके, ऐसा आप सार कीजिए। अर्थात जो परंपरागत हो और जिससे फल की निसंदेह प्राप्ति हो, ऐसा सार कहिए। प्रकरणेन विषयो बद्धन्ते। इस न्याय से यद्यपि सब कुछ तथ्य प्रकरणों में सुसंबद्ध है, तथापि वहां से उद्धृत करके हमें सार वस्तु कहिए, क्योंकि प्रकरणों में वह सार रूप से नहीं जाना जा सकता। इसलिए समुद्गृह्य पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो मूल में समुद्गृह्य पद का प्रयोग किया है उसकी महाप्रभु जी व्याख्या कर रहे हैं कि सब जगह पे सार सब प्रकरणों में, मतलब शास्त्रों के अलग अलग प्रकरणों में सब कहा ही गया है, लेकिन वो सब में से सार कैसे निकलता है तो उसको आप हमको अच्छी तरह से कहिए। अभी मनीषया ये शब्द का अर्थ श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। मनीषया मन की ईसा को, मन की चंचलता को मिटाने वाली बुद्धि को मनीषा कहते हैं। आप अपनी बुद्धि, ये प्रकरणेन विषयो बध्यते जो है ना, ये न्याय, ये थोड़ा इसका कोई विचार कर सकते हैं क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को आइडिया नहीं, खाली उसको ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी विषय का जो बद्धन्ते, तो प्रकरण जितने भी प्रकरण है उसमें उसका विषय तो रहता है, लेकिन उसको समझना के लिए ये कुछ न्याय होगा, लेकिन इसमें ज्यादा समझा पाएंगे। नहीं, जैसे तुम लोग कंप्यूटर में फाइल मैनेजर जैसे होता है, उसमें
जो फाइल्स फोल्डर्स होते हैं उसके हम नाम दे देते हैं। वो जो नाम है वो एक प्रकरण है, ऐसा समझो। तो जैसे गीता सुपर साइट आप देखो उदाहरण के तौर पर, तो वहां गीता फिर उसके भाषा के हिसाब से कितने अनुवाद उपलब्ध हैं तो लैंग्वेज आ जाएगी, फिर उसमें कितने आचार्य की व्याख्या उपलब्ध है तो उसके टाइटल्स आ जाएंगे, और ड्रॉप डाउन करेंगे तो उसमें उसके सब टाइटल्स आ जाएंगे, वो सब चैप्टर्स हो जाते हैं। या हम अपने भंडार में जैसे जो डिब्बे रखते हैं, चावल, गेहूं, आटा, बेसन, चना, दाल, ये प्रकरण है, तो उससे ही पता चलेगा कि इसमें ये वस्तु है। प्रकरण से ही सब बात पता चल जाती है, ज्यादा और सोचने की जरूरत रहती नहीं है, सिवा कि भंडार में कोई ऐसा प्रलय मच जाए, चूहे बिल्ली आके और सब डिब्बे उलट पलट कर दें, सब कुछ एक में एक हो जाए, तब फिर उसको अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ समस्या ऐसी इनको लग रही है कि इन सब उन शास्त्रों में, उन प्रकरणों में जो जो भी सार रूप बातें हैं वो आप हमको चुन चुन कर बताएं। ये समस्या उस समय ज्यादा हो जाती है जब हम, आजकल नए मॉल कल्चर चली है उसमें हम जाते हैं, परंपरागत जो दुकानें होती हैं उसमें जो 2 4 5 वस्तु होती है उसी से हमारा जीवन निकल जाता है, पर मॉल में जाते हैं तो हर एक वस्तु में 50-100 और उसके प्रकार मिलते हैं, तो हम निश्चय ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें से क्या लेने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। अच्छा दिखकर लेकर आते हैं और पीछे उनको भाता नहीं है या अनुकूल नहीं आता है, तो फिर हमको उनकी शरण में जाना पड़ता है कि आप ही बता दीजिए इसमें से हमारे लायक क्या है। तो ऐसा कुछ यहाँ भी शौनक पूछ रहे हैं। जी जय, बहुत सुंदर किया, प्रणाम। हाँ करूँ जी। मनीषया मन की ईसा को, मन की चंचलता को मिटाने वाली बुद्धि को मनीषा कहते हैं। आप अपनी बुद्धि से, कृति से नहीं, उस सार को ग्रहण करके हमें कहिए जो प्रकरणों से नहीं जाना जा सकता और जिससे विविध दुख के समन पूर्वक महासुख की प्राप्ति होती है, अर्थात जो कल्याणप्रद है। ब्रूही क्रिया में यहाँ प्रार्थना के अर्थ में तथा प्राप्त काल में लोट लकार है। भद्र का अर्थ है कल्याण रूप। तो यहाँ मूल में ब्रूही जो है और भद्रम, ये दोनों की महाप्रभु जी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि भद्र का अर्थ कल्याण रूप है और ब्रूही क्रिया में प्रार्थना के अर्थ में यहाँ पे उपयोग किया गया है। अभी जो लोट लकार है उसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि वो प्रार्थना के रूप में विनंती कर रहे हैं। यदि यह कहो कि इस प्रकार का कल्याण हो, कल्याण तो भगवान के प्रसन्न होने पर मिल सकता है, तो इसके लिए ही श्लोक में कहा गया है, ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, जिस उपाय से आत्मा मतलब भगवान अच्छी तरह से प्रसन्न हो उसे कहिए। तो उनका अल्टीमेटली जो सुनने की इच्छा है और जो सब साधनों का जो सब सार रूप है, मतलब उनको फल क्या चाहिए, जय जय ने जैसे आज्ञा की, तो उन्होंने फल तो यहाँ पे उनका प्रकट कर दिया कि भगवान के प्रसन्न होने पर जो अच्छी तरह से भगवान प्रसन्न हो उसे कहिए। तो उनका सोनक आदि का मतलब उनका इंटेंशन है, मतलब उनका जो भी इच्छा है वो यहाँ प्रकट हो रही है। श्लोक में जीवा नाम न कहकर भूता नाम जो कहा है उससे यह सूचित होता है कि जीवगण पिशाचों की तरह घूमते रहते हैं, अतः उन पर दया भाव रखना उचित है। तो यहाँ पे जीवा नाम शब्द यूज न करके भूता नाम, ये क्यों प्रश्न यूज किया, शब्द यूज किया, तो उसका यहाँ पे महाप्रभु जी अर्थ कर रहे कि जीवगण पिशाचों की तरह घूमते रहते हैं। तो मतलब यहाँ 84 लाख योनि है या किस तरह से, या हर एक साधनों में घूमते रहते हैं, ये दो तरीके से सोच सकते हैं। तो उन पर दया भाव रखना
उचित है। जो आगे उन्होंने दया भाव साधु शब्द से कहकर जो कहा कि साधु उपकार करता है, तो इस तरह से यहाँ ये श्लोक संपन्न हुआ। कुछ हो विचारणीय तो जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन आई ना, भूतानाम, जो कहा है उससे यह सूचित होता है कि जीवगण, उसके बाद कॉमा है और फिर बाद में पिशाचों की तरह घूमते रहते हैं। तो ये अलग लेना या जीवगण ही भूत पिशाचों की तरह घूमते रहते हैं ऐसे लेना? अर्थ फिर भी चेंज हो जाएगा वरना। नहीं, ऐसा हो तो हटा दो कोमा वहां से। जी जी, यानी जीवगण है वही पिशाचों की तरह घूमते रहते हैं ऐसे समझ रहे हैं? जी हाँ जी जी। और किसी को कुछ कहना पूछना हो तो जैसे यहाँ पे जो प्रश्न था कि 2.5 श्लोक से जो प्रश्न कहा जाएगा, मतलब जो अपन ने उत्थानी का देखी थी 10वें श्लोक की, अब 2.5 श्लोकों से उस दूसरा प्रश्न कहते हैं। तो 10 और 11 में जो 2.5 श्लोक हुए इस तरीके से, तो जो प्रश्न यहाँ पे जो अंतिम पंक्तियों में बन रहा है वो कि इस प्रकार का कल्याण तो भगवान के प्रसन्न होने पर मिल सकता है। तो इसके लिए ही श्लोक में कहा गया है ये जिस बात करके ये आत्मा प्रशुद्धिति, यानी कि प्रश्न ये बना कि भगवान किस तरीके से प्रसन्न हो अच्छी तरह से, वो हमें आप बताइए। तो इसमें जीव की अवस्था बता के प्रश्न ये है ना, क्या जीव की अवस्था? जीव का मतलब कि जैसे जीव के दोष बताए अपन ने पहले, जो देखे सहज दोष, आगंतुक दोष और बाह्य दोष बताया, ये स्थिति अपनी वर्णित करी। और उसमें प्रश्न इस कारण से ये बन रहा है कि हम किस तरीके से ऐसी अवस्था में है और किस तरीके से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, उसका उपाय बताओ। हाँ। जी जी हाँ। करो जी आगे। अभी यहाँ थोड़ा विराम रखें। और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जिनको ये श्लोक बांटा गया है वो उपस्थित नहीं हुए हैं और न तो वो अपनी ओर से उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो ये बात थोड़ी गंभीर है। तो अब जो भी श्लोकों का वितरण करते हों, वो जो जिम्मेवार लोग हों, गंभीर हों, ऐसे लोगों को ही बांटें, हर किसी को नहीं बांटें। जी जी, और जो अगर हाँ, जिनको ये आज जिनका श्लोक था और वो नहीं है तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए।